ओम शांति। रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय 1886 में एक छोटी सी कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। उसमें दिखाया एक राजा है और वो राजा 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता है और वो 3 प्रश्न वो अभी सभी मंत्रियों से पूछता है और मंत्रियों के जो भी उत्तर वो सुनता है उसे उन उत्तरों से कभी भी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए बार बार पूछते रहता है पर कोई भी उसे तृप्त नहीं कर पाता। उसके वो सारे चाटुकार मंत्री। पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? मंत्री कहते हैं जो आपके साथ हम बिताते हैं बस वही महत्वपूर्ण समय है, और इस तरह के उत्तर वो लोग देते हैं। दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सब कहते हैं आप तो राजा हो, आपसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। तीसरा प्रश्न, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? सब कहते हैं आप जो करते हो बस वही धर्म है, आपने जो कह दिया वो धर्म की सीमा है, वही सत्य है, तो जो कुछ आप करते हो बस वही महत्वपूर्ण है। परंतु इस तरह के कोई भी उत्तर राजा को तृप्त नहीं करते। कोई उसे कहता है कि आप एक काम करो, एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक तपस्वी तपस्या करता है, वहां जाओ। तो राजा कहता है ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ता है और दूर देखता है एक योगी की कुटिया है और अपने सैनिकों से कहता है आप लोग यहीं ठहर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। और वो जब अकेला जाता है तो देखता है वो जो योगी है वो जमीन खोद रहा है। तो वो कहता है मैं राजा हूं और आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। तो वो कहता है कि पहले मेरे साथ काम करने लग जाओ। वो कहता है काम तो मैं करूंगा पर मुझे ये 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए। वो कहता है दूंगा। तो वो काम करने लग जाता है। 1 घंटा 2 घंटा, शाम हो जाती है। तो राजा फिर पूछता है क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं, वो कुछ बोलता ही नहीं। वो कहता है अगर हाँ तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो वो दोनों काम पूरा करते हैं। वो कहता है आप थोड़ा सा लेट जाओ। और उसी समय एक खून से लथपथ व्यक्ति वहां दौड़ा दौड़ा आता है जिसके पेट में किसी ने खंजर भोंक दिया है और वो रक्त बहा जा रहा है। और वो दोनों मिलके उसको अंदर लेते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो घाव, वो बोलने की हालत में नहीं होता है। तो उसका घाव वो लोग मरहम लगाते हैं, पट्टी करते हैं और फिर उसकी थोड़ी सेवा करते हैं। और राजा अब बहुत थक चुका है, वहीं सो जाता है। और दूसरे दिन जब उठता है तो वो व्यक्ति थोड़ा ठीक है। वो कहता है कि मैं आपका शत्रु हूं और आपको मारने आया था और मुझे पता चला था कि आप यहां हो, इसलिए मैं छुप के यहां आया, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। वो अपराधी था, मैं मानता हूं, परंतु फिर भी आपका बदला मुझे लेना था। जो दिल में रंजिश आपके प्रति थी उससे मैं मुक्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं यहां आया। पर आपने मेरी जान, मैं जब यहां आ रहा था आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझ पर आक्रमण कर लिया। फिर भी बचते बचाते मैं यहां पहुंचा और आपने मेरी ये सेवा की। अब मैं ठीक हूं, आपका बहुत धन्यवाद। तो वो कहता है अब मैं जाता हूं। वो चला जाता है। राजा उस साधु से पूछता है मेरे 3 प्रश्नों का क्या हुआ, आप बताने वाले हो या मैं जाऊं? राजा, वो साधु उससे कहता है तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं जब खोद रहा था
बागवानी कर रहा था, तुम आए और मैं थक चुका था और तुमने मेरी मदद की, और ये जो तुमने मेरी मदद की और वो जो समय था वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। और ये जब लथपथ व्यक्ति आया खून से और इसकी हमने जो सेवा की, वो जो समय था वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण समय है नाउ। अब का जो समय चल रहा है यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं है जो बीत चुका और जो आने वाला है, वो सूडो टाइम है। सूडो अर्थात झूठा, फॉल्स। आज की मुरली में इमिटेशन। ये पहला प्रश्न। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो जब तुम आए तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने था और तुमने मेरी मदद की। जब तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए जिसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तो वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और जब वो घायल व्यक्ति हमारे सामने आए तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जीवन का कौन सा है? जो हमारे सम्मुख है, जो हमारे आसपास रहता है, जो हमारे घर ही में रहता है। सकाश दी जा रही है उधर दूर कहीं पर, और जो घर वाला है वो दुखी है, जो एकदम निकटवर्ती है वो दुखी है, और जो दूर सुदूर प्रांत में वहां भूकंप, वहां पर प्रकाश देना चालू है। सेवा। तीसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो सामने है, जो अब भी करना है और जो आज करना है, अभी के अभी जो करना है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई कार्य नहीं, क्योंकि आज का ये कार्य अब नहीं किया तो फिर ये कभी नहीं होगा। वो राजा तृप्त हो जाता है, कहता है आपने मुझे जीवन जीने के मंत्र सिखाए, जीवन कैसे जीना है ये आपने मुझे सिखा दिया। और बाबा ने क्या कर दिया? सारी मुरली क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। मुरली क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। मुरली क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग। संसार में लोग चर्चा करते हैं जीना कैसे, भगवान साथ साथ कौन सी चर्चा करता है? कौन सी चर्चा करते हैं? मरना कैसे। पतझड़ सा था मेरा जीवन, तूने क्या कर दिया आके? सावन। अब धन तो क्या, मेरा पूरा जीवन कर दूं तुझे अर्पण, सिखाया तूने क्या जीना कैसे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तूने कहां कदम रख दिए? दिल के प्रवेश द्वार पर, थ्रेशोल्ड। हृदय का जो प्रवेश द्वार है, किवाड़, वहां पर ही उसने कदम रख दिए। और जैसे ही उसने हमारे दिल में कदम रखे, क्या हो गया? तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना मेरे हरदम, मेरे हमदम। विदेश में जितने डबल फॉरेनर्स हैं उनको ये गीत बहुत ही पसंद है, और वो लोग इस गीत को कहते हैं जीना जीना गीत। और अर्थ उनको कुछ भी पता नहीं। वो पूछते वो जीना जीना गीत हमको चाहिए, पर ये जीने का अर्थ क्या होता है? ये जीना जीना सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, जीना जीना। तो हाँ सीखा मैंने मेरे हमदम, सच्ची सी है ये तारीफे दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी दुनिया मेरी हमदम। वो आसमां मिला जमी को मेरे, आधे आधे पूरे हैं हम। मेरी जमी को क्या मिला? आसमां। नहीं तो हम आधे थे, अपूर्ण थे। और ये जो अतृप्ति है, ये जो अपूर्णता है, ये जो रिक्तता है, ये जो बेचैनी है, तब तक नहीं मिट सकती जब तक तू न मिल जाए। जीवनात ही अपूर्तता ती पूर्तता तू होशील का, सखी मंद झाल्या तारका। वो गाता है कि तू कब आएगी। जीवन अतृप्त है, इम्परफेक्ट है। वो जब तक तू ना आए तब तक परफेक्ट होने वाला नहीं है। तो आर्ट ऑफ लिविंग उसने हमको सिखाया। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में
कलाओं का वर्णन किया है, 16 कलाओं का, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग है। देवताओं में जो 16 कलाएं हैं वो कौन सी कलाएं हैं, उसका चिंतन के आधार से वर्णन किया। बाबा ने किसी भी मुरली में कहा नहीं है। और वो जो 16 बातें हैं वो है आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे। और वो जीना कैसे भगवान ने हमको सिखाया है। वो जब तक नहीं था, न सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जब तक तू नहीं था हमको नहीं आता था, अब तू आया तो तूने सिखाया इस तरह जियो। तो जीने के 16 सूत्र है, देवता बनने की 16 कलाएं हैं। तो 16 कलाएं कौन कौन सी है? बहुत सारी है। इस टॉपिक को हम 3 भाग में लेंगे। आज पहला भाग 16 बातें, अगला भाग दूसरी 16 बातें और अगला भाग फिर 16 बातें, क्योंकि जितना चिंतन करो उतनी कलाएं हैं। एक तो हमारी अपनी सीरीज चालू है जो सब भाई बहनें कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी कलाएं हो चुकी है। पर आज जो हम चर्चा करेंगे वो भाई साहब ने जो 16 कलाएं बताई है, जो देवताओं में होनी चाहिए, जो देवताओं में होगी और जिसका आधार संगम युग है, वो कौन सी है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली कला, पहले आप बताएंगे 2-3 कला, फिर हम आगे चालू करेंगे। कौन कौन सी 16 कलाएं हैं? देवता है 16 कला संपन्न, देवताओं की 7 महिमा है। पहला 16 कला संपन्न, दूसरा सर्व गुण संपन्न, तीसरा संपूर्ण निर्विकारी, चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम, पांचवा डबल संपूर्ण अहिंसक, छठवा सतो प्रधान और पांचवा आत्म अभिमानी, सातवां आत्म अभिमानी। देवता है आत्म अभिमानी है, पर इसके विरोध में भी कभी कभी बाबा ने बोला है जब कंपेयर किया सतयुग को संगम युग से। पर कई मुरलियों में आया है कि देवताएं आत्म अभिमानी है। देवताओं में आत्मिक पावर बहुत है, इसलिए वो विकारों में नहीं जाते। बहुत ज्यादा पावर है उनमें, आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है। तो देवताओं के 7 विशेषताएं हैं। तो उनमें से एक कौन सी है? 16 कला संपन्न। तो देवताओं की 16 कलाएं कौन कौन सी है? सबसे पहली है एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली कला कौन सी है? आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन की कला। और ये कला हमको सतयुग में नहीं, अभी सीखनी है। और ये विश्वविद्यालय ऐसा है कि यहां एक एक ब्राह्मण आत्मा बिना MBA किए मास्टर डिग्री है हर एक के पास। किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि हर एक अपने तल पर, अपने लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटर है। क्योंकि यहां इतने, चाहे छोटा सा सेंटर गीता पाठशाला हो या मधुबन हो या कुछ भी हो, यज्ञ से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, महकमा है, उसमें हर एक को एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल बहुत जरूरी है और हर एक को आती भी है। क्योंकि भगवान ने यही तो सिखाया है कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनना। और सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है? स्वप्रबंधन, स्वराज्य। इससे बड़ा प्रबंधन और कोई नहीं। जिसने खुद को चलाना सीख लिया वो सबको चला सकता है, और जिसने अपने आप को ही नहीं चलाना सीखा वो दूसरों को चलाने जाएगा तो क्या होगा? संघर्ष होगा। इसके लिए जो बॉस, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खुद ही घर में डिस्टर्ब रहते हैं, उनके डिपार्टमेंट में भी डिस्टरबेंस होता है, हलचल होती है वहां पर, क्योंकि खुद ही हलचल में है। तो सबसे बड़ी कला है मैनेजमेंट, सबसे बड़ी कला है एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी कला है प्रबंधन की कला, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में और भी बहुत सारी बातें आती है, डिप्लोमेसी आती है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी आता है उसमें। राजनीति बहुत अच्छा शब्द है। राजनीति शास्त्र रहता था द्वापर। चाणक्य क्या था? राजनीतिज्ञ था वो। राजनीति, राज्य को कैसे चलाना, इसकी नीति। राज्य को कैसे सुचारू रूप से चलाना, सब कुछ जहां अच्छे से चले, उसको कहा जाता है राजनीति। तो राजनीति, कूटनीति,
ये सब जो किस में आता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, वो है आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इसके पहले भी बताया था, एक शेर आया और उसको एक कुत्ता दिखा, उसको लगा अच्छा भोजन मिल गया आज। कुत्ता डर गया और कुत्ते ने पीठ शेर की तरफ कर ली और कहा, वो हड्डियां पड़ी थी, उसने कहा वाह क्या शेर है, ऐसी हड्डियां, शेर की हड्डियां, ऐसा लज्जतदार भोजन मैंने आज तक नहीं किया। शेर तो एकदम डर गया, ये तो शेर को खा रहा है, ये कोई साधारण सा कुत्ता नहीं है, अलौकिक कुत्ता होगा ये तो। ये कोई अवतरित कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है। तो शेर तो डर के मारे भाग जाता है कि ये तो शेर को खा रहा है। ऊपर से बंदर सारी बातें देखता है, वो कहता है यही अच्छा मौका है शेर से दोस्ती करने का। ये अच्छा मौका है कि शेर से मैं दोस्ती जाके कर लूं। अगर शेर राजा से दोस्ती होगी तो फिर क्या चाहिए, सब हो गया। वो भाग भाग के जाता है और कहता है कैसे तुमको उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया है तुमको उस कुत्ते ने। तो कहते हैं अच्छा मुझे मूर्ख बनाया, चलो मेरे साथ। तो कुत्ता और नहीं, बंदर और शेर दोनों आने लगते। कुत्ता फिर देख लेता है, अरे बाप रे, शायद इसने कुछ तो पोल खोल दी, तो अब क्या करे, भागेंगे तो पकड़ लेंगे, ये दोनों है। तो वो फिर से मुंह इधर करता है और जैसे वो लोग पीछे आते हैं, कुत्ता कहता है ये बंदर अब तक क्यों नहीं आया, एक शेर भी पकड़ के नहीं ला सकता। कितना उसको समझाया, एक शेर को भी मूर्ख बना के नहीं ला सकता मेरे लिए भोजन के लिए। शेर सुनता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक कुत्ता है, और भाग जाता है। इस कहानी को मैनेजमेंट कोर्सेस में सुनाई जाता है, एमबीए में ये कहानी सुनाई जाती है कि कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करनी चाहिए अच्छे तरीके से, युक्ति युक्त तरीके से, और खुद को बचाना चाहिए। तो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पहली कला है 16 कलाओं में से। दूसरी कला आर्ट ऑफ एकोमोडेशन कहो, समाने की कला, या फिर एब्जॉर्बेंस। भाई साहब ने शब्द प्रयोग किया इंग्लिश किताब में, एब्जॉर्बेंस। जैसे उदाहरण दिया है वहां पर चित्र है, इसका चित्र आप देख सकते हैं, किताब में है गणेश जी का। क्या करता है गणेश जी, सब कुछ समा लेता है, सब अंदर समा लेना। और जो बड़े होते हैं उनका स्वभाव होता है छोटे मोटे सारी बातें अंदर समा लेते, इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात उधर नहीं, सभी की सभी बातें समा लेना, ये बड़े होने की निशानी। और जो इधर की बात उधर और उधर की बात उधर, जैसे उस दिन बताया था, मैं तो चला, तुम कहां चले, मेरी एक ही कमजोरी है बस कि मैं अपने दिल में कोई भी बात नहीं रख सकता। अब तुम लोगों ने, चारों लोगों ने जो कुछ सुनाया, सब कुछ मीडिया में सुनाने जा रहा हूं, एक एक चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर, ये एक बड़ा अवगुण है। ऐसे व्यक्ति का जब दूसरों को पता चल जाता है तो उसको थोड़ा कम सम्मान की नजर से देखते हैं। इसके लिए सीक्रेट्स, दूसरों के सीक्रेट्स हमारे दिल में दफन हो जाए हमेशा के लिए, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, नहीं तो झगड़े हो जाते हैं। इसके लिए दूसरी कला कौन सी है, समाने की कला, एब्सॉर्बेंस, या कहो एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इतना अच्छा शब्द नहीं है, भाई साहब ने एब्सॉर्बेंस शब्द यूज किया है। तीसरी कला है आर्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने की कला। 16 कलाओं में से तीसरी कला है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। क्योंकि जब शरीर ही रोगी है तो ना तो योग हो सकता है, ना एकाग्रता होती है, ना मुरली चिंतन होता है, ना पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं जब कोई योगी, कोई ब्राह्मण आत्मा बीमार पड़ जाती है, उसकी दिनचर्या हिल जाती है। ना अमृत वेला, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में है, अमृत वेला नहीं, मुरली नहीं, चिंतन नहीं, और दिन भर व्यर्थ विचार या कुछ और करते रहते हैं, या लोग मिलने आते रहते तो उनके साथ बैठकर व्यर्थ की बातें, वही वही वही, कैसे हुआ, फिर से चालू, फिर दूसरा आता है, कैसे हुआ,
फिर से चालू। कैसे हुआ, किसकी गलती थी, एक्सीडेंट हो गया, अच्छा कैसे हुआ। एक ही कहानी कितनी बार उसको सुनानी पड़ती है पेशेंट को। और नए नए लोग आते हैं, मना भी नहीं कर सकते कि मत आओ मुझे देखने, क्योंकि खुशी भी तो होती है मुझे देखने आ रहे हैं। और जो नहीं आए उसके बारे में सोचते रहते, ये अभी तक नहीं आया, ये तो आ गए, ये अब तक नहीं आया, ये अब तक नहीं आया, अभी आज डिस्चार्ज का दिन है, अब तक नहीं आया। वो भी चालू रहता है अंदर, बहुत कुछ चालू रहता है। और मन भटकते रहता है, टीवी सामने रहता है, टीवी देखते रहेंगे हॉस्पिटल में या कुछ और करेंगे। तो इस तरह से जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, वैसे तो संसार में कहा जाता है, हम लोगों को क्या सिखाते हैं, राजयोग अर्थात निरोगी बनना। फिर तुम्हारे ज्ञानी क्यों बीमार पड़ते हैं, इसका क्या उत्तर देते हैं हम? नहीं नहीं, थोड़े अच्छे उत्तर दो लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पूछा जाएगा कि आप कहते हो राजयोग करो तो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, फिर तुम्हारे ज्ञानी योगी क्यों बीमार पड़ते हैं? इसमें बहुत सारे कारण हैं जो हम उनको दे सकते हैं। सबसे पहला, नहीं कार्मिक अकाउंट वाला उत्तर नहीं दे रहे हम। सबसे पहले तो कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है, आनुवंशिक बीमारियां होती है, जिनका खान पान से या लाइफस्टाइल से कोई संबंध नहीं है। वो माँ बाप को है तो आपको होगी, ये पहला कारण है जो हम उनको दे सकते हैं 4 कारणों में। दूसरा कारण संसर्गजन्य रोग, एक से दूसरे को बीमारी होती है। किसी को सर्दी खांसी आके बैठ गया, मैं कितना भी बड़ा योगी हूं, चिकन पॉक्स वाला आके बैठ गया तो मुझे चिकन पॉक्स होगा। भले मेरी रेजिस्टेंस पावर पर डिपेंड करता है, वो अलग चीज है, परंतु ये रोग, टीबी वाले पेशेंट्स घूमते रहते हैं हॉस्पिटल में, घूमते रहते हैं। वो तो बाद में पता चलता है शाम को इसका पॉजिटिव है, तब तक तो फैला रहे। दूसरा, तीसरा, रसायन, खाद्य जो हम खा रहे हैं उसमें केमिकल्स है। पर्यावरण कैसा है, दूषित है। इस दूषित पर्यावरण में बीमारियां होगी। तत्व कैसे है, तमो प्रधान, ये दूसरे अलग प्रकार के कारण है। अब तत्व तमो प्रधान हो गए, ये ज्यादा समझ में नहीं आएंगे उनको, ये हमारे थोड़े अलग प्रकार के कारण है। तत्व तमो प्रधान या फिर हिसाब किताब, ये दूसरे कारण है। पर मुख्य कि ज्ञानी योगी भी बीमार पड़ते हैं। क्यों? इस वजह से। पर यही इसलिए तो हमारा ज्ञान है कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए उसमें स्थिर रहना, माइंड स्टेबल रहे। कितनी दादियों को हमने देखा, इतना बीमार है, इधर प्रिक कर रहे, इधर प्रिक कर रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे शरीर से डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं, जो करना है करो। इधर लाइन डाल रहे, इधर लाइन डाल रहे, इधर कुछ कर रहे, इतना शरीर से डिटैचमेंट। तो तीसरी कला कौन सी है? आर्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी। उसके बाद में है डिवाइन बिहेवियर। चौथी कला है डिवाइन बिहेवियर, अर्थात दैवी चलन, दैवी व्यवहार। किस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं। संडे की मुरली सभ्यता पर थी। ब्राह्मण जीवन का फर्स्ट कल्चर क्या है? सभ्यता। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? मृदु। व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्ण। व्यवहार कैसा होना चाहिए? सुखदायी। व्यवहार कैसा होना चाहिए? कंफर्टेबल। दूसरों को असमंजस में, दूसरों को कठिनाई में डालने वाला नहीं होना चाहिए, सहज हो। हेल्पफुल, दूसरों की मदद करने का, यह आदत थी पैगंबर की। जरीफों को मदद करना, यह आदत है पैगंबर की, दूसरों की मदद करने की आदत। तो डिवाइन बिहेवियर। उसके बाद में अगला है एंटरटेनमेंट। भाई साहब ने जो अगला बताया वो है एंटरटेनमेंट, आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें क्या होगा? मनोरंजन। इसमें है रमणीकता। एक है सीरियस रहना, वो बहुत जरूरी है, परंतु ये भी बहुत जरूरी है। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग अगर किसी को चाहिए तो किसके पास चले जाओ?
आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, खुद को भी एंटरटेन करना और दूसरों को भी एंटरटेनमेंट में रखना, खुद को भी खुश रखना और दूसरों को भी खुश रखना। आज का वरदान ऐसा ही कुछ है। क्या है मंजू बहन? तो एंटरटेनिंग नेचर, रमणीक स्वभाव, जिसमें एक होता है दुखी रहना, हमेशा हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हमेशा निगेटिविटी हर एक के लिए, ये ऐसे ऐसे सब ऐसे ही है। एक है दुखी रहना, उदास रहना, कुछ भी करो उदासी ठीक नहीं होती। एक है जिनका स्वभाव ही एंटरटेनमेंट है, जिनके जीवन में कभी किसी ने उदासी देखी नहीं होगी, ऐसे भी कई सारे लोग हमको मिलते हैं। तो एंटरटेनमेंट, तो आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट 16 कलाओं में से कौन सी हो गई है? 6। अच्छा 5 हुई। उसके बाद में आर्ट ऑफ, हाँ वो आएगा, मेकिंग अदर्स वंस ओन, दूसरों को अपना बनाने की कला। कौन सी कला है ये? दूसरों को अपना बनाना। कैसे बनाएंगे? दूसरों को अपना कैसे बनाएंगे? प्यार से। और कैसे बनाएंगे दूसरों को अपना? मदद करके। और दूसरों को अपना मदद से भी और ज्यादा क्या करेंगे? मैं हूं मजदूर, तेरा कोई काम है तो मुझको बतलाना। मैं कौन हूं? मजदूर हूं अम्मा, अगर तेरा और कोई काम हो तो मुझको बतलाना। तो दूसरों की बात सुनकर दूसरों को टाइम देना। और अपना बनाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? प्रेम। और सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? नम्रता। और सबसे बड़ा शस्त्र भोजन। दूसरों को अपना बनाना। दिल का तक जाने का रास्ता कहां से है? पेट से। यहां पहुंचना है तो यहां से एंट्री करो सीधा, जल्दी पहुंचोगे। तो आर्ट ऑफ मेकिंग अदर्स वंस ओन, दूसरों को क्या करना? अपना बना देना। और अपनों को अपना बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसको अपना बनाना है? जो शत्रु है, जो दुश्मन है। वो दिखाया है चंद्रगुप्त छोटा होता है, वो चाणक्य उसे वीर यात्रा पर भेजता है, उसमें उसे 3 साथी चुनने होते हैं। तो चाणक्य उससे कहता है कि ये जो तुम्हारे दुश्मन है ना, उन तीनों को चुनना है तुमको। वो कहता है क्या? ये तो मेरे दुश्मन है, मैं इनको लेके जाऊं? जो मेरे दोस्त है, जो आना चाहते हैं, उनको लेके नहीं जाना है। चाणक्य उससे कहता है कि यही तेरे, इन्हीं दुश्मनों के साथ ही मिलकर तुमको जाना है इस यात्रा में, और इन्हीं दुश्मनों को दोस्त बनाना है। तो सबसे बड़ी कला कौन सी है? दुश्मन जो है उसको दोस्त बनाना। जो बहुत डिफिकल्ट लोग हैं उनको अपना बनाना। उस दिन बताया था शेर क्या? बाल, मूंछ का बाल, वो लाना है। तो आर्ट ऑफ मेकिंग अदर्स वंस ओन। उसके बाद में आर्ट ऑफ लीडरशिप। आर्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की कला। ये कला अभी सीखनी है। और सबसे बड़ा नेतृत्व कौन सा है? सेल्फ लीडरशिप। दूसरों का लीडर नहीं बनना है। जो खुद का लीडर है वो अपने आप दूसरों का भी बन जाएगा एक दिन। और जो दूसरों का बनना चाहेगा वो दूसरे उसको नीचे गिरा देंगे। जो जबरदस्ती नेता बनना चाहेगा, जिसे लोग चुनते हैं, वो कहां होते हैं? संसद में। और जिसे भगवान चुनते हैं वो कहां होते हैं? सत्संग में। तो लीडरशिप। उसके बाद है लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखते जाना, नया नया सीखना। किससे सीखेंगे? वी से सीखेंगे, छोटे से बच्चे से भी सीखेंगे। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, सबसे उसने सीखा।
तत्वों से सीखा, व्यक्तियों से सीखा, पशु पक्षियों से सीखा, सभी से सीखा। जब एटीट्यूड ही है कि मुझे सीखना है तो सीखते जाएंगे, और जब एटीट्यूड ही ये है कि इसमें दोष है तो सीखना बंद। नहीं तो हर व्यक्ति आता है सिखाने के लिए आता है। जो भी हिसाब किताब आ रहे किस लिए आ रहे मेरे पास? सिखाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। वो देखा होगा ना छोटे बच्चे का वीडियो, कैसे उसको मसाज करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। बड़ा जगह उसमें लिखा था कि जब भी परिस्थिति आए तो ये समझो बाबा हमारी मसाज कर रहे हैं। वो दिखा था ना, सुशील भाई के पास है। वो एक बहन, वो छोटा सा बच्चा, उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे बहुत उसका कर रही है व्यायाम। तो ये सब क्या हो रहा है? वर्जिश। वर्ल्ड इज अ ग्रेट जिम्नेशियम वेयर वी हैव कम टू बिकम स्ट्रांग। ये संसार क्या है? अखाड़ा है। विवेकानंद ने कहा ये संसार क्या है? अखाड़ा, जहां हम किस लिए आए हैं? पहलवान बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, जिम्नास्ट बनना है, पावरफुल जिम्नास्ट। तो आर्ट ऑफ लर्निंग। उसके बाद में है आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना। ये कला ब्रह्मा बाप में बहुत ज्यादा थी, कितने सारे खत लिखे। और ये कला फेडिंग आर्ट है, धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जैसे जैसे ये सब आ गया, पहले लोग हाथ से लिखते थे खत, अभी खत लिखना बंद हो गया है, अभी SMS और टाइप करते हैं। और उसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई है, शॉर्टकट्स। पहले ये सब नहीं था, पहले लंबा लंबा खत होता था, मेरे प्राण प्रिय मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रिय पति, ऐसे होता था ना। आपके चरणों की दासी नीचे, ऐसे। तो ऐसे पत्र होते थे, अभी वो चला गया। इसके लिए ये जो आर्ट है इसको फिर से जागृत करना है, लिखने की कला। इसके लिए रोज की मुरली से एक टॉपिक ले लेना है और उस पर लिखना है। आपको आज की मुरली से एक टॉपिक दे रहे, लिखो। अभी नहीं, आज सारे दिन भर लिखना है। टॉपिक है मेरे में फंसो ना। आज की मुरली का सबसे पावरफुल वाक्य है, एक दूसरे के नाम रूप में फंसते हो, फुल स्टॉप, मेरे में फंसो न, एक्सक्लेमेशन मार्क। बाबा ने क्या कहा? दादी की भाषा, दादी जान की कहती है ना, करो ना। वैसे बाबा ने कहा मेरे में फंसो ना। तो आज का टॉपिक है लिखने के लिए, मेरे में फंसो ना। ऐसे भगवान कह रहा है, भगवान उवाचो मेरे में फंसो ना। कैसे फंसे तुम में? आर्ट ऑफ फंसना। भगवान में कैसे फंसे, और खुद फंसने के बाद दूसरों को कैसे फंसे, उसमें दूसरों को फंसाना। तो ये काम ही है फंसने फंसाने का। ये कला ही कौन सी है? फंसने और फंसाने की। तो आर्ट ऑफ राइटिंग। उसके बाद है आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, पालना करने की, पालना देने की कला, दूसरों की पालना करने की कला। स्पिरिचुअल मदरिंग, मां बनकर पालना करना, मातृत्व भाव जागृत करना। मदरहुड, मां बनना बहुत आसान है, मातृत्व मदरहुड कठिन है। मां तो कोई भी बन सकता है, शरीर से शरीर को जन्म देना, मां बन गई। पर मातृत्व का शरीर से जन्म देने से कोई संबंध नहीं है। मम्मा, मदरहुड का पदवी थी मम्मा के पास, वो कोई किसी की मां नहीं थी, पर वो विश्व की मां थी। इसलिए एक होता है मां, एक होता है मदरहुड, एक होता है मदरहुड, एक होता है मां और मातृत्व। मातृत्व बहुत ऊंची अवस्था है, मातृत्व अर्थात जिसमें पालना के संस्कार है। तो आर्ट ऑफ सस्टेनेंस। उसके बाद है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कला, आर्ट ऑफ परिवर्तन। इसको कला के रूप में लेना है कि मैंने अपने आप को कितना परिवर्तन किया, या इस आदत को कितना परिवर्तन किया है। इसको कला के रूप में, ये कला मुझे विकसित करनी है, इस कला में निखार लाना है, परिवर्तन करना है। जिस तरह की दिनचर्या, जिस तरह की सोच है, जिस तरह के इमोशंस है, जिस तरह की फीलिंग्स है, जिस तरह की इच्छाएं है, उनका परिवर्तन करना है। तो आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। उसके बाद है आर्ट ऑफ टॉकिंग स्वीटली,
ये हम वैसे के वैसे शब्द बता रहे हैं जैसे भाई साहब ने लिखे हैं। अगली जो 2 भाग होंगे उसमें कुछ और चिंतन बताएंगे, 16 कला ही। पर ये भाई साहब ने लिखा है वो बता रहे हैं, आर्ट ऑफ टॉकिंग स्वीटली, शुभ मधुर बोलने की कला। ये कला बहुत पावरफुल कला है। 2 दुकान है, एक की दोनों समान सब कुछ है, फिर भी एक के पास सब जाते हैं, एक के पास कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि एक की बोली बहुत मधुर है और दूसरा जो है वो, जो भी ग्राहक आता है बिल्कुल, अगर लेना नहीं है तो आउट, हाथ नहीं लगाना वस्तुओं को, चिड़चिड़ करता है, कोई नहीं जाता है ऐसे के पास। तो आर्ट ऑफ टॉकिंग स्वीटली, जैसे इसके पहले भी बताया था, एक सूफी संत था जिसकी दुकान थी, लोग आते थे बड़ा फांसते थे उसको, कोई उसका सामान उठा के लेके चला जाता था, वो कुछ नहीं बोलता था। कोई आता था बड़ा बुद्धू टाइप, कोई आता था 10 रुपए की वस्तु है, कहता 2 रुपए में दे दो, ठीक है दे दो, ले लो, ऐसे सब करके आते थे। कोई कुछ लेता था, कोई नकली वस्तु थमा देता था, असली वस्तु लेके चला जाता था, बहुत ठगते थे उसको। जब उसके मरने का समय आया तो उस सूफी संत ने कहा, भगवान मैंने तेरे बंदों को कभी जज नहीं किया, कभी उनको कुछ नहीं किया, मैं भी खोटा सिक्का हूं, तू भी मुझे जज मत करना। मैं भी क्या हूं? खोटा सिक्का हूं, इसलिए तू भी मुझे जज मत करना, क्योंकि मैंने कभी भी तुझे जज नहीं किया है। फिर है टीचिंग, सिखाना, आर्ट ऑफ टीचिंग। इस संस्था में हर एक टीचर है। इस संस्था एक फैक्ट्री है जहां पर टीचर्स और लीडर्स निकलते हैं। एक बताया था लीडरशिप ट्रेनिंग, एक है टीचिंग। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो है, यदि हमें हमारे अंदर कोई चीज है जो हम नहीं कर पा रहे, उसी को दूसरों को सिखाना चालू करना। खुद डिप्रेशन में है तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? खुश कैसे रहना सदैव। तो क्या होगा? सिखाते सिखाते उसको थोड़ी पता है हम दुखी है, उसको सिखाना चालू कर देना। उसको बोलना, आज बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या बात है, आओ बैठो थोड़ा, हम दुखी है, वो तो नहीं है। तो जो हमको सीखना है वो क्या करना है? सिखाना चालू कर देना, फटाफट फटाफट आ जाएगा। क्रोध मुक्त कैसे बने? मैं आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अभी भी मैंने एक पढ़ा है क्रोध मुक्त, में तुमको बताता हूं। कौन बोल रहा है? जो अभी भी क्रोध करके आया है। 4 लोगों को ऐसा डांटा कि अभी भी तेज चल रही है नाड़ी, और दूसरा शांति से बैठा है योग में, उसको चलेंगे, चलो आज क्रोध मुक्त कैसे बने इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वो भी सोचेगा क्यों ये अचानक चर्चा कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए। तो जो सीखना है वो क्या करना है? दूसरों को सिखाते जाना है। उसके बाद है आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो जाना, इसमें मेडिटेशन आएगा। अपने आप को रिलैक्स करना, ये सबसे बड़ी कला है। विश्राम, वो जो तनाव है उससे स्वयं को मुक्त करना, तो विश्राम, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। उसके बाद है आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी मुश्किलातें आए, पर रुकना नहीं है। बस ये जो मार्ग है ये क्या है? आगे बढ़ने का। किसी सूफी संत को किसी ने पूछा था अध्यात्म क्या है, परिभाषित करो। उन्हें कहा था अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे, बस यही परिभाषा है। एंड अहेड, एंड अहेड, एंड अहेड, रुकना नहीं। थोड़ा बहुत साक्षात्कार क्या हो गया, आज बोला ना, आर्टिफिशियल है वो सब, रियल वो नहीं है। इधर ब्रह्मा बाबा दिखे, उधर ब्रह्मा बाबा, स्वप्न में स्वर्ग दिख गया, बाप रे मेरी कितनी प्रोग्रेस हो गई। ये सब बैठे इतने सालों से, एक भी तुमको हुआ क्या? कुछ नहीं ना, आज ही सुबह सुबह बाबा दिखा स्वप्न में। तो ये समझना कि ये सब मील के पत्थर है, मंजिल नहीं। ये मील के पत्थर है, छोटा मोटा अनुभव हो गया, बहुत स्वयं को महान समझ लिया, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसलिए आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड। उसके बाद है आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट टू बेस्ट। वेस्ट बेस्ट कर देना, फ्रॉम वेस्ट। जो कि वेस्ट है उसको क्या कर देना? बेस्ट में बना देना। यह है कला। 16 हो गए शायद, हो गए 16 हो गए। तो ये सब क्या है? 16 कला है। तो बाबा ने हमको क्या सिखा दिया? अब मैंने अनुभव पाया, तेरी ही बात खरी,
अवसर ने समझाया दुनिया है स्वार्थ भरी, तेरे ही पास में आना हुआ मेरा सृजन। वो तो हीर से मेरा हर क्षण, वन से बने उपवन, अब धन तो क्या मेरा पूरा जीवन तुझको है अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना न सीखा कभी जीना तेरे आने से पहले, बिना तेरे कभी कुछ नहीं सीखा था, जब से तू आया तभी से सीखा। तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हरदम, वो आसमां मिला जमी को मेरी, आधे आधे वो आधे आधे पूरा, वो तो संपूर्ण है, हम आधे आधे हम पूरे हुए हैं, वो तो पहले से ही पूर्ण है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् मुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमेवावशिष्यते। तो उसमें से तो पूर्ण से पूर्ण निकाल दो फिर भी पूर्ण बच जाता है, वो तो हम, जमीन को आसमां मिल गया। तो ऐसी ये 16 कलाएं हैं, इसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करना। और एक होमवर्क दिया है, कौन सा? मेरे में फंसो ना। तो इसमें चिंतन क्या करेंगे, क्यों फंसे, कैसे फंसे, फंसने के फायदे और फंसने के नुकसान। नुकसान के भी चिंतन करो। चिंतन चिंतन है, हर चिंतन होना चाहिए, अगर है तो निकालो, नहीं है तो ठीक। अच्छा, ओम शांति। जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन।